मैं अब्दुल लतीफ़ आफरीदी, फेसबुक के अमन का पैगाम चैनल से आदाब, नमस्कार। भाइयों, शैतान की खाला के बारे में बात करने का मन कर रहा था। मैं अपनी ज़बान से इस ख्वाहिशा औरत का नाम भी नहीं लेना चाहता था, इसलिए सोचा इसका कोई अच्छा सा नाम रख दूँ। ज़रूरी है नाम रखना तो, क्योंकि इसका जो पहले वाला नाम है वो मुस्लिम नाम है और ये मुस्लिम बची नहीं है, इसलिए इसका दूसरा नाम रखना ज़रूरी था। पहचानने में और बात करने में भी सहूलियत मिल जाएगी। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। क्योंकि ये कमल की पैदावार है, इसलिए नाम रखा गया है कमला। और बेहयाई के साथ उछल कर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर मुजरा करती है, जिसे देखकर रेल की जनरल बोगी में घुसे हिजड़ों की याद आ जाती है। इस तरह पूरा नाम बना कमला किन्नर। दोस्तों, इस शैतान की खाला का नाम आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। याद रखें, कमला किन्नर। अमन का पैगाम देने वाला, इंसानियत का पैरोकार, किसी भी आपदा में फंसे लोगों की जान की बाजी लगाकर बिना जाति धर्म जाने दिल खोलकर मदद करने वाला, हलाल और मेहनत की कमाई खाकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, अनुशासित और भाईचारे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाला धर्म है इस्लाम। इसकी अच्छाइयों से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में तेजी से इस्लाम धर्म को अपनाया जा रहा है। कई ईसाई पादरियों ने, यहूदी धर्मगुरुओं ने इस्लाम की गलतियों को ढूंढने के लिए इस्लाम धर्म का अध्ययन करना शुरू किया और पता ये चला कि अंत में प्रभावित होकर उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ खुद ही इस्लाम धर्म अपना लिया। यह है इस्लाम की अच्छाइयाँ। लेकिन अपनी घटिया मानसिकता और सस्ती लोकप्रियता से सत्ता में अपना स्थान बनाने की कोशिश में कुछ लोग पगला कर इस्लाम की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। हमारे नबी के लिए उल्टा सीधा बकना शुरू कर देते हैं। पवित्र कुरान, इस्लामी रीति रिवाजों पर, हिजाब पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। उनका अंत बहुत बुरा होता है। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो अखलाक और भाईचारे से रहने वाला मुसलमान जवाब देना शुरू करता है तो आग का गोला बन जाता है, जिसमें विरोधी झुलस कर जान दे देते हैं। मैं ऐसे ही 4 किरदारों के बारे में चर्चा करूंगा। सुनिए आप। पहला नाम सलमान रुश्दी का है। ये एक जाना पहचाना चेहरा है, शायद आपको भी याद आ जाए। 17 जून 1947 को कश्मीरी मुसलमान परिवार में पैदा हुए। सितंबर 1988 में पहला उपन्यास सैटेनिक वर्सेज लिखकर सुर्खियों में आए। पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, अमेरिका गए। मिडनाइट चिल्ड्रन और शेम 2 किताबें और लिखी। सैटेनिक वर्सेज उपन्यास में नबी के बारे में कुछ विवादित बातें होने के कारण 1989 में 89 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह खमीनी ने सलमान रुश्दी की हत्या का फतवा जारी कर दिया था। 9 साल तक छिपकर रहने के बाद 19 जून 2024 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में होटल में चाकू के हमले में घायल हुए। एक आंख चली गई, लीवर डैमेज हुआ, हाथों की नसें कट गई। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेशी मुसलमान, ऐसी विवादित टिप्पणी को लेकर 1994 में फतवे और जान से मारने की धमकी के कारण बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। स्वीडन, फ्रांस, अमेरिका के भारत सहित कई देशों में निर्वासन में रहना पड़ा। 2004 से दिल्ली में हैं। चलिए तीसरा, नुपुर शर्मा। इसका भी नाम चर्चा में रहा, लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ अर्सा निकलने के बाद में आदमी अपने आप भूल जाता है। नुपुर शर्मा 23 अप्रैल 1985 में भारत में पैदा हुई। 7 जून 2022 को नबी के बारे में विवादित टिप्पणी की। पूरी इस्लामिक दुनिया के विरोध के कारण नुपुर शर्मा को राष्ट्रीय प्रवक्ता पद एवं
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया। कमला किन्नर, आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं। इस शैतान की खाला के खिलाफ नबी की शान में गुस्ताखी की, बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के खिलाफ भद्दे बयान, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है कि मुसलमानों को 3 साल तक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी नहीं दी जाए, सब अकल ठिकाने आ जाएगी, मस्जिद मदरसे मजार सब तोड़ दूंगी यदि मुझे सीएम बना दिया जाए। हिजाब के खिलाफ बोलती है। 2017 में कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। पूरे देश में भारी विरोध के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और न होगी। विशेष बात यह है, ये चारों ही अपराधी भारत में अपराध कर रहे हैं, लेकिन कानून ने एक को भी अब तक सजा नहीं दी है, लेकिन उल्टा इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जनता सब समझ रही है। अब देखते हैं आगे क्या स्थिति पैदा होती है, क्या लोग और अदालती कार्रवाइयाँ भी हो रही है, कई तरह के फैसले चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि ये अपनी आज़ादी गंवा चुकी है, खुले में ये रहकर घूम नहीं सकती। इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि जो पिछले 3 जो किरदार हैं उनकी क्या स्थिति हुई जो ये बच जाएगी, इसलिए खतरे में तो ये है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब ये जो है सियासी चालें हैं, इनके बारे में मैं नहीं जानना चाहता, जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए। बेवजह पूरे मुल्क में तनाव पैदा हो रहा है, इस स्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी है। सरकार इसको बहुत हल्का समझ रही है और 2 हाथ में लड्डू लेकर खेल रही है। या तो मुसलमान इसको मार देंगे, तो एक तो ये मुसलमान मर गई, दूसरा मारने वाले मुसलमान वो भी मर जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा, उनके मकान भी टूट जाएंगे। इस तरह की चालें जो है ये बहुत घिनौनी हरकतें हैं, नहीं करना चाहिए। और हमें भी समझना चाहिए कि जितनी बकवास कर रही है इसको करने दिया जाए, हमें कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है साहब, आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।